हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 12 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उन पिछले क्लास को जाके एक बार जरूर जाके देख लें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन आपको छूट गया है वो आपके कवर अप हो जाए। तो चलिए इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। इसके जस्ट पिछले क्लास में प्रश्न नंबर 4 से हम 3 के सारे क्वेश्चन कर चुके थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नहीं, प्रश्न नंबर 4 से हम 4 को देखेंगे। लेकिन प्रश्नावली पे चलने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट एक रिवाइज करना जरूरी है कि द्विघाती सूत्र होता क्या है और किस समीकरण का अस्तित्व होता है और किसका नहीं होता है। वैसे इसको हम पहले भी बता चुके हैं, जब हम द्विघाती सूत्र आपको बताए थे, जब आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बता रहे थे और द्विघाती सूत्र दोनों को साथ साथ बताए थे, उसमें भी बताए थे। पर फिर भी क्या है, एक क्विक रिवीजन थोड़ा सा हो जाए। चलिए पहले इसको देखते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए, माना कि आपके पास एक स्टैंडर्ड ऑफ ले लीजिए कि माने का पहले द्विघाती सूत्र होता है क्या, पहले ये देख लीजिए। पहले मान लीजिए द्विघाती कोई द्विघात समीकरण कुछ इस प्रकार का है। द्विघात समीकरण का जनरल रूप क्या आता है? द्विघात समीकरण। इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बराबर 0 नहीं हो सकता और ए बी सी क्या हो? वास्तविक संख्याएं। ठीक है। द्विघात समीकरण का तो ये कंडीशन होता है कि द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो हो और जहां पे ए बराबर 0 नहीं होता। क्योंकि देखिए, अगर ए बराबर 0 हो गया तो पूरा पद ही 0 हो जाएगा। अगर पूरा पद 0 हो गया तो फिर द्विघात हो जाएगा। समझ में आया ना? इसलिए ए बराबर क्या है? 0 नहीं हो सकता और ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हो। अब चलिए इस तरह से आपका रहेगा। कहेगा इसको द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके बनाने के लिए क्या कैसे करेंगे आप? द्विघाती सूत्र को भी समझ लीजिए। द्विघाती सूत्र, द्विघाती घाती सूत्र इस तरह से लिखिए इसको। यह आपका द्विघात समीकरण हो गया। इसी द्विघात समीकरण को बनाने के लिए द्विघात सूत्र किस प्रकार से लिखा जा सकता है? द्विघाती सूत्र ये होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना बटे 2a। ठीक है। बस यहां तक तो आप समझते होंगे कि द्विघात समीकरण क्या है, ये आप समझते होंगे। द्विघाती सूत्र क्या है ये भी आप समझते होंगे। पर इसमें क्या है, कंडीशन होता है। यदि बी स्क्वायर, इसमें यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसको क्या है, इसको हम बोलते हैं, जगह बोलते हैं इसको हम विवेचक भी बोलते हैं, विविक्तर भी बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डी से भी दर्शाते हैं। हिंदी में पढ़ रहे हैं क्या, इसको लिख लीजिए विविक्तर लिख लीजिए। विविक्तर थोड़ा नाम थोड़ा विविक्तर ऐसा ऐसे ऐसे कोई नाम है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश में इसका होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट इसको दर्शाया जाता है, इसको कैपिटल डी से दर्शाया जाता है। किसको? इस पूरे पद को बी स्क्वायर माइनस 4ac को से दर्शाया जाता है। यहां तक समझ में आ गया? अब यही इसलिए खेला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी के वैल्यू पे ये डिपेंड करता है किसी भी द्विघात समीकरण का अस्तित्व होगा, उसके मूलों का अस्तित्व होगा या फिर नहीं होगा। मतलब उसके वास्तविक मूल होंगे या फिर काल्पनिक मूल होंगे। ये क्या है, यही डिसाइड करता है। कैसे? चलिए देखते हैं। यदि, चलिए इसको थोड़ा सोचा पढ़ते हैं। अब देखिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा हो
या बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो, इतना हो, तो क्या होगा, तो समीकरण के वास्तविक मूल होंगे, होंगे, या इसी को लिख सकते हैं, या इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, कब बोलेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac के 0 से बड़ा हो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 के बराबर हो, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, कम से कम धनात्मक हो, क्या हो, धनात्मक मान हो, धनात्मक, धनात्मक मान, सही है। मतलब जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या, धनात्मक मान होगा। वैसे 0 क्या है, ना ही प्लस है ना ही माइनस है, ये ना ही ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, लेकिन फिर भी क्या है, बीच की कड़ी है, पर इसको प्लस की तरह, पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट किया जाता है, धनात्मक की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से बड़ा हो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 हो, तो क्या होगा, उसके सभी, तो उसके समीकरण, उस समीकरण के, तो उस समीकरण के वास्तविक मूल होंगे, या इसको लिख सकते हैं, या इसके समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा इस समीकरण का। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो हो, वो क्या है, 0 से छोटा हो जाए, या बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि ऋणात्मक हो जाए, क्या है, ऋणात्मक, मतलब माइनस में हो जाए, ऋणात्मक मान, ऋणात्मक मान, क्या ऋणात्मक मान हो, तो क्या होगा, तो इस समीकरण का इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, मूल नहीं होंगे, होंगे, ठीक है। या इसे लिख सकता है, इस तरह से लिख सकता है, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है कि इस समीकरण के, इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व, अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। कब अस्तित्व नहीं होगा मूलों का, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मान क्या है, 0 से छोटा आ जाए, मतलब कि ऋणात्मक में आ जाए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं होंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, फिर क्या हम इसको अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब प्रश्नावली 4 से 3 की ओर, ठीक है। क्योंकि उसके लिए ये आपको जानना जरूरी है कि कब कहेंगे किसी द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व है, और कब कहेंगे नहीं है, ये जानना जरूरी था। तो आपने जान लिया, यहाँ समझ में आ रहा है कि इसके ऋणात्मक होता है तो उसके वास्तविक मूल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला देखिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान जब भी जैसे ब्रैकेट के अंदर कोई माइनस में जैसे आ जाएगा कोई माइनस वैल्यू, तो क्या होता है, काल्पनिक संख्या बन जाता है, वो क्या है, वास्तविक संख्या होता ही नहीं है, मतलब क्या है, इमेजनरी नंबर है, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से कम माने माइनस में आ गया, क्या देखो ऐसा कंडीशन बन जाएगा, और जैसे ही अंदर रूट माइनस में आया, अंदर रूट के अंदर कोई भी माइनस में संख्या आया, तो क्या है, काल्पनिक संख्या बन जाएगा, उसका कोई वास्तविक नहीं रहेगा, वास्तविक मूल। इसलिए क्या कहते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मान क्या है, ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, अगर ऋणात्मक होगा तो उसका कोई भी मूलों का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको, वीडियो रोके उसको उतार लीजिए, फिर हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। चलिए उतार लिए। चलिए उम्मीद करते हैं इसको इस वीडियो को रोक करके आप इसको उतार ले होंगे। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। मिटा दे।
चलिए फोटो भी मेरा हो गया। अस्सी मिनट आते हैं। अब क्या है, ये कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण को मूलों का अस्तित्व कब होगा, यानी कब अस्तित्व में होगा, कब नहीं होगा, समझ गए। अब चलिए प्रश्न नंबर 4.3 की ओर चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 4.3, सॉरी प्रश्न नंबर 4.4 है, समझिए 4.3 तो पढ़ ही लिए हैं पिछले में। ये क्या है, 4.4 है। चलिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक ज्ञात कीजिए मतलब ये बताइए कि उसका अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व होगा या फिर नहीं होगा, या ये बता दीजिए कि उसका वो उसके मूल जो होंगे वो वास्तविक मूल होंगे ये भी या नहीं होंगे। ठीक है, ये ज्ञात करना है। उसके बाद यदि मूलों का अस्तित्व हो, यदि उनके मूलों का अस्तित्व होगा तो क्या कर रहा है, उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात करेंगे। इसमें ज्ञात किससे करेंगे, इसमें ज्ञात हम कर लेंगे द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके। ठीक है, क्योंकि हम लोग गुणनखंड विधि से भी बना चुके, प्रैक्टिस कर चुके हैं, और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसको क्या है, इन दिनों क्या है, हम जिसका भी मूलों का अस्तित्व होगा उसको क्या हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके बनाएंगे। ठीक है, चलिए द्विघाती सूत्र भी अभी क्या है बता दिया आपको। चलिए ऐसे द्विघाती सूत्र तो पिछले क्लास में बता चुके हैं पहले ही, फिर भी एक रिवाइज करवा दें यार। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए क्या है, क्या रहा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है क्या है, देखिए तो ये हमारा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब पहले चेक करना है इसका एक का, इसमें इसके मूलों का अस्तित्व होगा या कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे b² माइनस 4ac का वैल्यू चेक करके। चलिए चेक करते हैं। अब क्या है, पहले अच्छा होगा कि पहले a b c का वैल्यू आप लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि x² का गुणांक क्या है, इसमें 2 है। अब देखिए यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक कितना यहाँ पे -3 है, तो -3 हो जाएगा। और देखिए c का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे c का मान कितना हो गया, यहाँ पे 5, अंतिम मान 5 है, तो 5 c का मान आ गया। अब क्या है, b² माइनस 4ac का वैल्यू चेक करते हैं, किसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, b² मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, सही है, माइनस 4 गुने a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 5, फाइनली कितना है देखिए, माइनस माइनस प्लस जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस में आ जाएगा माइनस 5 चौक 20, 5 चौक 20 और तो चलो 8 में 40 हो गया। तो फाइनली कितना है देखिए -31। देखिए -31 जो आया है वो क्या है, देखिए क्या ये क्या है, b² माइनस 4ac का वैल्यू है, क्या है 0 से बड़ा है या 0 छोटा है, ये क्या है 0 से छोटा है, सॉरी 0 छोटा है, मतलब ये छोटा होगा, 0 छोटा है, अर्थात इसका मान क्या है ऋणात्मक में है। आपको बताया थे कि जब भी किसी भी द्विघात समीकरण का मान b² माइनस 4ac का मान क्या है, जब भी ऋणात्मक में आ जाए तो क्या है, उस समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे, यानी कोई उनके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यहां लिखा जाएगा इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। चलिए एक को हमने चेक कर लिया, अब क्या है दूसरे को चेक करते हैं, दूसरा नंबर का क्या कर रहा है, चलिए चेक करते हैं। दूसरा नंबर मतलब ये रहा आपका दूसरा नंबर। इसमें क्या है, इसमें भी a b c का पहले वैल्यू लिख लीजिए। a का वैल्यू क्या यहाँ पे हो जाएगा, a मतलब x² का गुणांक क्या है 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, कॉमा यहाँ देखिए b का मान कितना हो जाएगा, b का मान कितना है देखिए -4√3x। ठीक है, कितना हो जाएगा -4√3, क्योंकि x का जो गुणांक होता है, x का गुणांक क्या है -4 × √3 कितना है √3, ये हो गया। और c का मान कितना है, c का मान देखिए कितना है 4 है, तो 4 यहाँ करेंगे। अब यहाँ पे b² माइनस 4ac का वैल्यू पहले आप निकालिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। b² मतलब -4√3 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है यहाँ पे 3 है, c का मान कितना है यहाँ पे 4 है, फाइनली कितना है आपका 416 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, √3 का गुना हो जाएगा मतलब स्क्वायर होगा 3 हो जाएगा, फाइनली 4 और कितना होगा 416 गुने 3,
मतलब 16 माइनस 48 बराबर कितना है, 0। देखिए आपको क्या कहते हैं, बी स्क्वायर का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, यानी धनात्मक आ जाए, तो क्या है इसके मूल्यों का, इसके वास्तविक मूल्य होंगे। पर यदि इसके मान ऋणात्मक में होंगे तो क्या है, मूल्यों का सिर्फ नहीं होगा। पर यहाँ क्या है, 0 है, मतलब इसके बोलेगा इसका मान क्या है, बराबर है 0 के। ठीक है, क्या है, बराबर है 0 के। मतलब कह सकते हैं इस समीकरण का मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, ज़्यादा को देखने में दिक्कत होगा क्योंकि इंक कम हो गया है, केस में इंक भर लेते हैं। इंक हमारा भरा गया है। अब इसका यदि इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो क्या करेंगे, इसको द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके इसको हम इसके मूलों का मान भी निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ करेंगे अब द्विघाती सूत्र से क्या होता है, द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x बराबर होता है, तो चलिए सलाइन मान लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना बटे 2a। चलिए वेरीफाई कर दीजिए, b का मान कितना यहाँ पे है, b का मान कितना है, -4। तो माइनस पहले फॉर्मूला से, फिर -4 रूट अंदर 3 इतना हो जाएगा b का मान, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4 इसका मान कितना है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4 इसका मान देखिए कितना लाए यहाँ पे देखिए 0 आ गया है, इसका मान कितना रख लेंगे, 0 रख लेंगे। चलिए इतना बटे 2a, 2 गुने a का मान कितना है, आप देखिए a का मान कितना है, 3 है, क्या जाएगा यहाँ पे 3। फाइनली कितना आ गया आपका x मान, ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, इतना बटे 3 दूनी 6। क्या कीजिए, एक बार 0 ले लीजिए, एक बार इसमें तो क्या है, इसमें प्लस माइनस करने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि देखिए 0 से एक बार घटाएगा क्या है, इतने बचेगा, जोड़िएगा भी इतने रहेगा। ठीक चलिए एक बार कोशिश कर ही लेते हैं, आपके लिए दर्शा देते हैं मत। अब क्या कीजिएगा, रूट 4 3 को प्लस से जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 6। फाइनली कितना आ जाएगा, x मान कितना आ जाएगा आपका, चार रूट 3 बटे 6 ये आपका आ जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा आपका, 4 रूट 3 माइनस 0 बटे 6 ये भी कितना होगा फाइनली, ये कटेगा, कटने के बाद कितना आएगा, 4 2 2 और 3 बार कटेगा, मतलब फाइनली कितना आया, 2 रूट 3 बटे 3। सॉरी 3 कहाँ से आ गया यार, 3 तो आएगा ऐसे ही, ऐसे कटने का तो और कट रहा है, अगर आप काटना चाहें तो और कट सकता है, तो सिर्फ रूट 3 या 2 बजे रूट 3 भी आ सकता है। चलिए थोड़ा सा काट ही लेते हैं आपके अच्छे के लिए, आपका देख लेंगे कि आंसर क्या होगा। देखिए एक कट जाएगा, 4 3 कट गया। अब देखिए क्या हम 3 को भी थोड़ा सा इसको हटाते हैं फिलहाल, अभी ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो 3 को भी क्या थोड़ा सा आगे हम लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3 सही है, इतना बटे ये 3 को रूट 3 गुने रूट 3 भी लिख सकते हैं, सही है, 1 रूट 3 से समाप्त हो गया, फाइनली कितना है आपका 2 बटे रूट 3। अब इसको ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा भी क्या है, दूसरा का वैल्यू भी कीजिएगा तो क्या होगा, यही नहीं माइनस होगा 0, फाइनली यही आएगा, फाइनली एक्स बराबर क्या आएगा 2 बटे रूट 3 यही आएगा। सॉल्व करने के बाद इतना ही आएगा। ठीक है, देखिए आप चेक कर लीजिएगा कि आपका वैल्यू किस में है, हो सकता है आपका वैल्यू इसमें दिया आ रहा है 2 अंडर रूट, ऐसे तो उतना नहीं रहेगा, काट करके इतना आएगा, चलिए इतने में रहने दीजिए। चलिए यही आपका दोनों आंसर हुआ। ठीक है, अब कहेंगे कि इसका देखिए द्विघात समीकरण का क्या होता है, जो एक्स का वैल्यू होता है क्या होता है, अलग अलग होता है, पर इसमें एक एक क्यों है, क्योंकि इसका बी स्क्वायर माइनस 4 का मान क्या है 0 है। जब भी बी स्क्वायर माइनस 4 का मान 0 हो तब जो द्विघाती समीकरण का जो हल होता है क्या होता है, एक हल होता है, वास्तविक हल तो होता है पर क्या है एक ही हल होता है। जैसे अगर रूट 2
सॉरी 2/√3, ये आपका वास्तविक हल एक ही हल हुआ, दूसरा भी कीजिएगा तो वही आएगा, क्योंकि ये देखिए 0 हो गया, 0 हो गया तो क्या एक ही हल मिलेगा नहीं। यहाँ कुछ भी रह जाता हमने एक प्लस माइनस में करते तो अलग अलग हल मिलता, पर ये 0 हो गया तो प्लस माइनस करने को मतलब ही नहीं बना, यहाँ पे डायरेक्ट से यही पद रह गया, इसलिए क्या है एक ही वैल्यू रह गया। चलिए उम्मीद करते समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, उसको उतार लीजिए। एक का हो गया, 2 का हो गया, अब क्या है तीसरा को भी चेक कर लेते हैं। चलिए कि मूल्यों का अस्तित्व था, इसलिए क्या है मूल्य भी निकाल दिए, मूल्य भी निकाल दिए। एक्स बराबर कितना लाया है 2√√3 इतना आया आपका, ठीक है। चलिए आ गया। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, मिटा दे, मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है वो कितना है, देखिए ए का मान कितना होगा, ए का मान मतलब देखिए यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 2। बी का मान कितना हो जाएगा, मतलब एक्स का गुणांक क्या है, देखिए यहाँ पे एक्स का मान कितना है, यहाँ पे -6, कितना हो जाएगा यहाँ पे -6, सही है। अब देखिए सी का मान कितना आएगा, सी का मान देखिए यहाँ कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, पहले चेक करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं, इसके मूल्यों का, इस समीकरण का चेक करते हैं। क्या कीजिएगा b² - 4ac का वैल्यू निकालिए। b² मतलब -6 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3, फाइनली कितना आया ए का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 12 12 दूनी 24, सही है। 12 12 24, फाइनली कितना है आपका यहाँ आ जाएगा 6 6 12 12 आ गया। 12 देखिए क्या है 0 से बड़ा है, बिल्कुल है, मतलब ऐसा कहा तो क्या है इनके इसके इस समीकरण के इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा बता लेते हैं इसे। अस्तित्व है, ठीक है। चलिए अब देखिए यदि इसका अस्तित्व है क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके इसको इसका वैल्यू भी निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा, द्विघाती सूत्र से जो कि हमारा होता है एक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac b माइनस सी बिल्कुल सही है, ए सी ए का मान 2 4 ए बी सी बराबर ए सी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं सब सही। इतना बटे क्या होता है यहाँ पे 2a। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स बराबर p का मान माइनस फॉर्मूला से और माइनस b का मान कितना है -6, तो -6 प्लस माइनस रूट अंदर b² - 4ac, b² - 4ac मान कितना आया 12 आया है। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे 12, ठीक है। इतना बटे 2 गुने ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ लिख सकते हैं कितना है, ए का मान देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, लिखिएगा का मान 2, फाइनली कितना आएगा लिख सकते हैं एक्स बराबर आप लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस में होगा प्लस माइनस, देखिए √12 को क्या हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 गुने 3, इसमें देखिए 2 को जोड़ा आ गया, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 को जोड़ा आ गया बाहर आ गया, मतलब 2√3, मतलब √12 को 2√3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 12 को √2 3 यहाँ पे ले देंगे, ठीक है 2√3, इतना बटे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा दे, फाइनल देखिए क्या जाएगा हमारा एक्स बराबर क्या है कॉमन ले लीजिए, कुछ 2 कॉमन ले लीजिए, कितना 2 कॉमन ले कितना आएगा यहाँ पे 3 बचेगा प्लस माइनस क्या यहाँ पे होगा √3, कितना बचेगा इतना बटे 4 यहाँ पे होगा 4, काटने पर कितना आया 2, यहाँ फाइनली इधर कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा x बराबर 3 प्लस माइनस रूट अंदर 3 बटे 2,
अब क्या कीजिएगा, एक बार एक्स का मान प्लस में, एक बार एक्स का मान क्या है माइनस में ले लीजिएगा। चलिए ले लेते हैं। अब क्या होगा, एक एक्स मान होगा 3 प्लस रूट 3/2, और एक होगा तुम आपका एक्स बराबर 3 माइनस रूट 3/2। सही है। चलिए ये आपका क्या है, चरों का मान आ गया। वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए उतार लीजिए इसको। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके वास्तविक मूलों का वास्तविक अस्तित्व था, मतलब वास्तविक मूल्य इसके क्योंकि इसका बी स्क्वायर माइनस 4 मान कितना है, 0 से बड़ा है, 12 है। तो अगर वास्तविक मूल है तो क्या है, उनके मूल भी निकाल दिए हम। चलिए उतार लिए इसको, उम्मीद करते हैं उतार लिए होंगे। अब क्या मिटाते हैं इसको, मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखने के, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रश्न 4 का ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। अभी अभी पीछे बताए हैं कि 2 बराबर मूल कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 हो। तभी देखे थे एक मूल आया था, वास्तविक तो आया था पर क्या एक सिंगल मान आया था, उसी 2 बराबर मूल मतलब 4 आ गया, 3 आ गया, 2 बराबर मूल आ गए, क्योंकि 2 बराबर एक ही मान आया था, मतलब उसको एक्स लिख 2 बराबर मूल आ गए वो। तो क्या इसका कंडीशन है, जब भी 2 बराबर मूल आए किसी समीकरण का, इसका मतलब है कि क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे, 2 बराबर 2 बराबर मूल हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ, ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, 0 है। बस यही तो बस आपको निकालना था। अब क्या है, इसी से आपको के का मान आ जाएगा। अब क्या है, पहला नंबर देखिए क्या है, 1 नंबर का देखिए क्या कह रहा है, के का मान इसमें क्या होगा, इसमें देखिए एक इसका ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान कितना, एक्स स्क्वायर का गुना क्या है इसमें, देखिए 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, एक्स का क्या गुना है, के गुना है, तो बी का मान हो जाएगा यहाँ पे के। सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान कितना होगा प्लस में 3, सी का मान कितना होगा 3। अब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होगा 0, क्योंकि 2 बराबर मूल इसके पहले बोल चुका है, ये वाला ये पॉइंट हमारा, इस वाले को इस्तेमाल करेंगे। b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, सही है, k का स्क्वायर। अगला स्टेप चलते हैं, -4 गुने a का मान कितना है 2 है, c का मान कितना है 3 है, गुने c बराबर 0, सही है। आगे वाला स्टेप करते हैं, k का स्क्वायर एक हो जाएगा -4 दूनी 8, तो c का मान कितना है 3 है ना, तो यहाँ 3 लिखेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 तो 24, ये हो जाएगा 24 बराबर 0। फाइनली के का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, इधर माइनस में दे देगा तो प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस में 24 आ जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ था। अब के का मान फाइनली क्या आ जाएगा, √24, ठीक है। अगर 24 को किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जाता है 12 तो 2 गुने 2 गुने 3 6 7 12 12 दूनी 24, एक बार 2 गुने 3, कितना लिखा जा सकता है इस 24 को, देखियो इसमें क्या 2 कॉमन आ रहा है, 2 क्या लिख, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं के बराबर, अन्य क्या लिख सकते हैं के बराबर 2 बाहर कितना है, 2 बाहर आ गया, अंदर रूट कितना बचा है 2 गुने 3 मतलब 6 बचा अंदर अंदर में, तो के बराबर क्या है 2 √6, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर सही रहेगा, या फिर √24, ये भी क्या है आपका आंसर सही रहेगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का के का मान आ गया। इसी प्रकार क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो इसको के का मान निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए के का मान इसमें क्या है, एक्स ए प्लस ए का मान इसमें पहले कितना है देख लीजिए, ए का मान कितना है इसमें, ए का मान मतलब क्या है एक्स स्क्वायर का मान, सही है। इसमें क्या है एक्स स्क्वायर तो पहले दे लेने हैं, क्या करेंगे पहले हम एक्स स्क्वायर को ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, थोड़ा सा पहले जो दिया गया उसको क्या है सोल्व करेंगे। क्या दिया गया है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ये आपका समीकरण दिया गया है। इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा,
के एक्स गुने एक्स कितना हो जाएगा, के एक्स का स्क्वायर, सही है। और के एक्स गुने -2 कितना हो जाएगा, -2 के, सॉरी -2 के एक्स हो जाएगा, सही है। अब आगे बढ़ते हैं, +6 बराबर 0। आगे सॉल्व करते हैं। अब तो इतना बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है, यहाँ पे रहा ए का मान, एक्स स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर का मान कितना है, ए कितना है, के है यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के है, तो मतलब ए का मान के है। और बी का मान कितना हो जाएगा, मतलब एक्स का गुणांक क्या है, 2 के है, बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो जाएगा -2 के, -2 के, सही है। यहाँ पे प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं हुआ है, चलिए इधर तो सारा प्लस ही था, इधर भी थोड़ा माइनस इसलिए दिक्कत हुआ। चलिए सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा सी बराबर। अब क्या है, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 लेंगे। 0 क्यों लेंगे, क्योंकि पहले बोला गया क्वेश्चन में, पहले में क्या है कि 2 बराबर मूल होंगे तब के का मान निकालिए। चलिए 0 बराबर ले लिए। अब तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का मान मतलब इसका स्क्वायर, 2 के का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर, -4 मान 4 गुने ए का मान कितना है, के है, सी का मान कितना है, 6 है, इतना बराबर 0 होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या गड़बड़ है, के 4 ए का मान है के और सी का मान है इतना, तो गुने सी होगा नहीं बराबर 0। अब क्या यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 4 गुने के गुने सी का, अच्छे तो 24 के हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करना है कि वो कॉमन लीजिए, कोई कॉमन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 के सिर्फ यहाँ बचेगा, सही है, यहाँ बचेगा -24 बराबर 0, सही है, सही है। अब देखिए 4 के माइनस, सॉरी क्या है, डायरेक्ट क्या कीजिए आप, इस के का कॉमन ले, डायरेक्ट 4 के कॉमन ले लीजिए, 4 के को ही कॉमन ले लीजिए डायरेक्ट, कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ के बचेगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर था, 4 के कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे सिर्फ के बचेगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पे 24 के था, 24 के था, इसमें क्या 4 के कॉमन ले लीजिए, कितना बचा यहाँ पे, सिर्फ 6 बचा, क्योंकि 6 गुना 24 यानी 6 गुना 4 के ही बराबर होता है ना 24 के, उसमें क्या है, हम इस 4 के को कॉमन ले लेते, इतना यहाँ कितना बचा, सिर्फ 6 बचा, यहाँ 6 बचेगा इतना। अब क्या होगा, देखिए के -6 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस 4 के को बराबर को दूसरी ओर भेज दिए, इधर 0 है, इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में जाएगा, तो 4 के भागा में चल गया। आप लोग जानते हैं कि 4 0 में कितनों से भागा दे क्या आ जाएगा, वो 0 हो जाता है। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा आंसर, के -6 बराबर कितना आ जाएगा, फाइनली 0। एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हमारा, के का मान देखिए -6 है, बराबर को दूसरा जगह क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 6 प्लस में, ये हमारा क्या है, चलिए के का मान भी आ गया। इस प्रकार हमारा के का मान भी आ गया, क्या के बराबर 6 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा के का मान कैसे आता है। बस सिंपल आपको याद रखना है, के का मान निकालने के लिए बोला गया है कि 2 बराबर मूल इसके हैं, इसका मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर -4ac का मान क्या है, 0 है। अब बस बी स्क्वायर -4ac का मान 0 में ही सारे वैल्यू रखिए जो समीकरण दिया गया है, आपका सॉल्व कीजिए, आपका के का मान आ जाएगा। इसमें भी वही हाल हुआ है। चलिए वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उतार लिए, उम्मीद करते हैं कि आप उतार लिए होंगे। अब इसको मिटा दे और अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा दे, मिटा दे। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए चेक करते हैं इसका ऐसा संभव है या नहीं है। क्या बोल रहा है कि बगिया की लंबाई कितना है, चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई से दुगनी है, मतलब लंबाई क्या है, चौड़ाई पे डिपेंड कर रहा है, मतलब चौड़ाई मान लेंगे x तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई की दुगनी मतलब 2x हो जाएगा, चौड़ाई x तो लंबाई 2x क्योंकि दुगनी है। चलिए समझ में आ गया किसको मानना है, चौड़ाई को मानना है। चलिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर में 3 में क्या हो जाएगा, माना कि
बगिया, बगिया का, बगिया मतलब होता है बाग, आम का बगीचा नहीं होता वही। बगिया का चौड़ाई कितना है, एक्स मीटर है, एक्स मीटर है। तो मीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई, क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई एक्स है तो लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई की दुगनी मतलब एक्स में दो, कितना फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, 2x। लंबाई कितना का, 2x। अब प्रश्न सर बोला गया है, प्रश्न बोला गया है कि इसकी एरिया दिया गया है, मतलब क्षेत्रफल दिया गया है। तो प्रश्नानुसार बगिया दिया गया मतलब एक आयताकार बाग होगा। आयत आयत का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और क्षेत्रफल दिया भी गया है, बाग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 800 मीटर वर्ग मीटर, इसको बराबर कर दीजिए। लंबाई गुना आयत का फॉर्मूला होता है, आयत का कैसे लिखिए, बाग का या बगिया का बगिया का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, लंबाई गुने चौड़ाई। बगिया मतलब बगिया क्या है, एक आयताकार है, ठीक है, आयताकार, क्योंकि बाग तो नॉर्मली आयताकार या वर्गाकार होगा। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, मतलब वर्ग तो नहीं होगा, ये आयत होगा, ठीक है। चलिए इसलिए आयताकार के लिए, ठीक है फॉर्मूला। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई अब कितना है, एक्स है, चौड़ाई पर कितना है, 2x है। और दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है, यानी क्षेत्रफल कितना, ये क्षेत्रफल का है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है आपका, यहाँ आप देखिए 800 वर्ग मीटर। तो 800 वर्ग मीटर के बराबर कर दीजिए। अब आगे सोल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा हमें, ये हमारा हो जाएगा 2x का स्क्वायर, सही है, बराबर 800। आगे सोल्व कीजिए, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, x का स्क्वायर यहाँ पे होगा 800 बटे 2, क्योंकि इधर गुना में 2, इधर जाएगा भागा में, कटने के बाद कितना आया, 400 यहाँ पे होगा, 400 में कट जाएगा। मान लिया कितना है, एक्स स्क्वायर का मान कितना आया है, 400, ठीक है। यदि एक्स का स्क्वायर का मान 400 है तो एक्स एक्स का मान कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 400। फाइनली कितना हो जाएगा एक्स का मान, 400 अंदर बाहर से आएगा 20 बाहर आ जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। आप चौड़ाई क्या माने थे, आप चौड़ाई ऐसे देखिए रूट के अंदर है तो क्या है, एक प्लस भी होगा एक माइनस भी होगा। आपको बताया था एक रूट जब हटता है, देखिए रूट 40 जब लिखा होता है कहीं 400 लिखा होता है, इसका मतलब होता है ये देखिए -20 गुने -20 भी हो सकता है, या यही क्या है 20 गुने 20 भी हो सकता है। तो -20 बाहर आएगा या +20 बाहर आएगा, तुमको पता चल नहीं पाता है क्या है, इसे जब बाहर निकालते हैं क्या है, प्लस माइनस दोनों लेते हैं, +-20 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हमें क्या है, क्षेत्रफल कितना, एक्स बराबर क्या है, लंबाई है, लंबाई चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई मतलब एक लंबाई होगा, लंबाई एक लेंथ है, लेंथ क्या है, कभी भी क्या है ऋणात्मक नहीं होता, माइनस नहीं होता है, क्या है एक्स बराबर, अगर ये मान होगा -20 और एक्स बराबर मान होगा एक बार एगो पीस प्लस में होगा, ये क्या है, ये मान क्या संभव ही नहीं होगा, क्योंकि क्या ये ऋणात्मक में है, हमको निकालना है लंबाई, संभव नहीं लिखेंगे। आने कितना आएगा, प्लस वाला हम लेंगे, तो प्लस वाला मतलब चौड़ाई कितना आ गया आपका, बगिया का चौड़ाई जो कि एक्स था वो कितना आ गया आपका, 20 मीटर, सही है, मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, 2 गुने एक्स अर्थात 2 गुने 20 अर्थात 40 मीटर, सही है। इस पर आपका बगिया का चौड़ाई भी आ गया है 20 मीटर और लंबाई भी आ गया है 40 मीटर, सही है। चलिए अब क्या है, इसको उतार लीजिए, ये आपका बन गया, मतलब बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा वाक्य संभव है, हाँ कह सकते हैं हाँ संभव है, हाँ ऐसा भाग संभव बनाना संभव है, ठीक है। चलिए ये लंबाई चौड़ाई लिख दिया और इसका वैल्यू क्या है, आंसर हाँ भी लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हुआ। चलिए वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें, आसान है, दोनों बन जाएगा तुरंत तुरंत। उतार लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे।
अब क्या इसको मिटाते हैं, ठीक है, चलिए मिटाते हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब प्रश्न नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्लियर रहा, क्या बोल रहा है ये, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। वर्तमान आयु पूछ रहा है, क्या करना है, स्थिति क्या दिया गया है, दो मित्रों की आयु का योग कितना 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितना था वर्षों में, उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। उनके वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो सिंपल क्या है, वो एक मित्र का उम्र क्या है एक्स मान लेते, दूसरे मित्र का उम्र कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि क्या है दोनों मित्रों का योग दिया गया है, दोनों मित्रों का उम्रों का योग दिया गया कितना है 20 वर्ष है। चलिए तो आसान था, क्या जाएगा, माना कि एक मित्र का आयु एक्स है, तो मित्र का वर्तमान आयु मान लीजिए, मित्र का वर्तमान आयु एक्स है, तो दूसरे मित्र का वर्तमान आयु क्या होगा, दूसरे मित्र का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 20 माइनस एक्स वर्ष, क्योंकि दोनों मित्रों के आयु का योग कितना दिया गया था 20 वर्ष दिया गया था। एक का एक्स है तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस एक्स वर्ष होगा। चलिए तो आसान था। अब क्या बोल रहा है, इसमें एक स्थिति भी दिया गया, क्या है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना था, गुणनफल सॉरी 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। तो पहले 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या होगा, पहले ये ज्ञात कर लेते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का आयु, पहले मित्र का आयु 4 वर्ष पहले का रहा, मतलब 4 वर्ष पीछे, वर्तमान आयु में 4 वर्ष पीछे मतलब 4 वर्ष घटा देंगे तो वर्तमान आयु कितना है आई एक्स है, एक्स में -4 कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा पहला मित्र का 4 वर्ष पिछला आयु। अब इसी प्रकार से दूसरे मित्र का आयु क्या हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व, ये हो जाएगा दूसरे वर्तमान आयु कितना है 20 माइनस एक्स है, 4 वर्ष पूर्व कर रहा है तो -4 कर दीजिए, -4 फाइनली कितना आ जाएगा हमारा ये 16 माइनस एक्स वर्ष, कितना वर्ष, ये दूसरे मित्र की आयु आ गया। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया गया है 48 दिया गया है। याद देखिए यहाँ पे ये क्या है, देखिए 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना गया है 48 दिया गया है। चलिए गुणनफल क्या है 48 के बराबर कर देते हैं। तो पहला उम्र है x माइनस 4 गुने, दूसरा है 16 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 48। चलिए देखते हैं बनता है नहीं, पहले द्विघात समीकरण समझ में आएगा, मिलेगा तभी समझ में आएगा कि हाँ बनेगा नहीं, उसका अस्तित्व है या नहीं, चेक करते हैं। चलिए x गुने 16 कितना हो जाएगा 16x, x गुने माइनस कितना हो जाएगा -x का स्क्वायर, -4 गुने 16 कितना 4 से 16 16 32 16 का 64 माइनस में 16 का 64 और -4 गुने x कितना हो जाएगा मास प्लस 4x कितना बराबर क्या हो जाएगा 48। चलिए अब तो यहीं पे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, क्या हमारा फाइनली हो जाएगा यहाँ पे ये 16x 4x कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 20x और -x स्क्वायर -x का स्क्वायर 48 क्या बराबर की इसको ले आइए, क्या हो जाएगा इधर भी माइनस में हो जाएगा, पहले क्या इसको रहने दीजिए -64 बराबर कितना हो जाएगा 48। सही है। अब अगले स्टेप में लाइए, क्योंकि एक स्टेप आगे कर लेने से दिक्कत होगा नहीं कुछ, लेकिन नहीं लेकिन हो सकता है कहीं कंफ्यूज कर जाए। अब क्या करेंगे 48 को बराबर की इसको ले, क्या हो जाएगा इधर प्लस है इधर जाएगा माइनस में, इधर कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, 48 बराबर किधर आया क्या होगा माइनस में हो गया। अब क्या हो जाएगा आपका 20x माइनस एक्स का स्क्वायर, फाइनली आपका क्या है 20x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा हमारा 70 110 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है।
मास मास था इसलिए मास हो गया साइन ए रहा और नंबर जुड़ गया, सही है ना। 70 और 40 छोड़ यार, गड़बड़ हो गया लगता है, इतना नहीं होगा। 8 4 12, 8 6 4 10, 10 1 11, 112 होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और सोल्व करते हैं आगे। ये हमारा देखिए, इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए। माइनस इसमें क्या है देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम प्लस में लाना चाहेंगे, क्या है माइनस एक को कॉमन लीजिए, तो माइनस एक को कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा माइनस में माइनस 20 एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस में, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 112 बराबर 0। इस माइनस से को बराबर कर दूसरी भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, और जीरो में जानते हैं जीरो से कितना भागा दीजिएगा, क्या है 0 बन जाता है। इधर की इसको अरेंज करके लिख लीजिए, ये साइड बढ़ाकर कितना हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 112, और अब इधर कितना हो जाएगा, 0/-1 होगा तो 0 ही हो जाएगा अपने आप, क्या है 0। ये आप देखिए फाइनली क्या है, द्विघात समीकरण एक मिल गया है। अब आप पहले ये चेक कर लीजिए कि इस द्विघात समीकरण कोई अस्तित्व है भी या नहीं है, यदि अस्तित्व होगा तो उसका आंसर भी होगा, उसके चरों का मूलों का अस्तित्व भी होगा और मूलों का मान भी निकालिएगा। तो चेक कर लेते हैं इसका अस्तित्व है या नहीं। क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा ये बी स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर बटे, सही है, और ए सी ए कितना है 1 4 गुने ए कितना है 4 गुने 1 आपका है, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इतना का स्क्वायर, एक इतना होगा 1 गुने 12 हो जाएगा ये, ठीक है। फाइनली कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा ये, और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों को 48, फाइनली कितना आएगा देखिए, कुछ जितना भी आएगा लेकिन क्या है प्लस में आएगा, तो क्या है ये क्या है 0 से बड़ा ही है, यदि 0 से बड़ा है क्या है इसका हल होगा, इसका हल होगा। तो आप ऐसा कीजिए, वीडियो को रोकिए और इसको थोड़ा सा द्विघात समीकरण आ गया है नहीं, इसको खुद से प्रयास करने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा फिर तो हम ही, फिर क्या है पहले खुद से कोशिश कीजिए। चलिए एक बार ट्राई कीजिए। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको क्या है एक बार कोशिश कर लिए होंगे। अब कोशिश कर लें क्या, इसको थोड़ा सा हम भी बनाते हैं, फाइनली से क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए ओ अभी गड़बड़ हो जाता है, देखिए ये तो गड़बड़ हो गया, देखिए 112 है, हम क्या है 12 लिए हैं, मतलब फिर देखिए गड़बड़ चेक कर दिए, मतलब वहाँ पे जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे 112 है, अब तो चेक कीजिए बी स्क्वायर मान, अभी देखिए गड़बड़ होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 का मान 1 तो 12 का मान इतना, मान कितना हो जाएगा हमारा ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस 400, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 11 बच्चों को 48 4 बच्चों को 48 इतना, फाइनली कितना आएगा हमारा देखिए -48 आ गया। ये क्या है देखिए जीरो से छोटा है, जैसे 0 से छोटा है इसका मतलब क्या है, इसका कोई मान नहीं होगा, इसका इसके मूलों का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, कोई भी अस्तित्व अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। चलिए बस हाँ मिक्स का गड़बड़ हो गया था, 112 12 लिखा गया था इसलिए क्या है गड़बड़ आ गया हमारा। अब सही है, बिल्कुल सही है। अब देखिए जब इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, क्या है इसका वैल्यू भी नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, तो बोलेंगे क्या है ऐसा संभव नहीं है, बोला है ना क्या, यहाँ बोला है क्या निम्न स्थिति संभव है, तो बोलेंगे ये संभव भी नहीं है, ये संभव नहीं है, नहीं है। चलिए ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, वीडियो रोके इसको उतार लीजिए।
एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी निपटा ही देते हैं मामला, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए फिर दिक्कत होगा। फिर क्या है, अगले अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उतार लिए, चलिए उम्मीद करते हैं उतार लिए होंगे। अब क्या इसको मिलाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 में हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें वही बोल रहा है, चलिए पहले चेक कर ज्ञात करते हैं। इसमें एक्स क्या मानेंगे, क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या परिमाप 80 मीटर तथा इतना इतना मीटर है तो बनाना संभव है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए मानते हैं एक्स, एक्स कितना वर्ग है ना, चलिए वर्ग है, ये अच्छी बात है। तो मान लेते हैं क्या बोल रहा है, वर्ग मीटर का पार्क बनाना है, ठीक है। 80 मीटर है, इसका मीटर इतना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई का कोई वैल्यू दिया ही नहीं है यार, इसको कैसे माना जाएगा। वर्ग स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलिए छोड़िए, इस क्वेश्चन का क्या है थोड़ा सा अगले क्लास में कर लेंगे, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है। इसको अगले क्वेश्चन में देख लेंगे अगले क्लास में। वैसे भी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 51 मिनट हो गया, टाइम आज हो गया है। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बाय बाय।